आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा के से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं साथियों। तो कुछ प्रमुख रचनाओं और तथ्यों का अवलोकन हम लोग प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज के अध्ययन बिंदु में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं और रचनाकारों को तथा उनके प्रकाशन वर्ष को। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है परिवर्तन और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी है। राम की शक्ति पूजा काफी इंपॉर्टेंट रचना है। 1936 ईस्वी की प्रकाशित यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जबकि अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता 1964 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष और मुक्ति प्रसंग 1966 ईस्वी की प्रकाशित राजकमल चौधरी की रचना है, जबकि खंड खंड पाखंड मणिमधुकर की रचना है 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर वही लोग 1969 ईस्वी की प्रकाशित रचना रामदरस मिश्र की रचना है और इतिहास के जर्राहों से गिरजा कुमार माथुर की रचना है 1970 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। आगे मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल की रचना 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष, जबकि बाबा नागार्जुन यानी वैद्यनाथ मिश्र जी की रचना है हरिजन गाथा, काफी इंपॉर्टेंट रचना 1980 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। आगे कुछ कहानियों को देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी की प्रकाशित कहानी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई कहानी है। वहीं उसने कहा था 1915 ईस्वी की प्रकाशित कहानी चंदन शर्मा गुलेरी जी की कहानी है और राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी कमलेश्वर की कहानी है। परिंदे 1960 ईस्वी की प्रकाशित निर्मल वर्मा की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी की प्रकाशित कहानी मास्टर भगवान दास की रचना है। वहीं बुद्धू का कांटा चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी है 1914 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। गदल कहानी काफी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं सब 1955 ईस्वी की रांगे राघव जी द्वारा लिखी गई कहानी है, जबकि अमरकांत द्वारा लिखी गई डिप्टी कलेक्टरी 1956 ईस्वी की प्रकाशित कहानी अमरकांत की काफी चर्चित कहानी है डिप्टी कलेक्टरी। वापसी कहानी 1960 ईस्वी की प्रकाशित उषा प्रियम वदा की कहानी है, जबकि यारों के यार 1967 ईस्वी की प्रकाशित कहानी कृष्णा सोबती की कहानी है और व्यक्तिगत 1970 ईस्वी की प्रकाशित मृणाल पांडे की कहानी है। आगे कुछ जीवनियों को देख लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी गई 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना। वहीं मुंशी प्रेमचंद्र की ही जीवनी मदन गोपाल की 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी 1974 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर आधारित व्योमकेश दरवेश यह जीवनी है विश्वनाथ त्रिपाठी की 2011 ईस्वी की प्रकाशित रचना। प्रेमचंद्र घर में 1944 ईस्वी की शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई रचना है प्रेमचंद्र की जीवनी। आवारा मसीहा बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है व्योमकेश दरवेश। शिखर से सागर तक गे जी की जीवनी 1986 ईस्वी की रामकमल राय द्वारा लिखी गई, जबकि आलोचक का स्वदेश शीर्षक से नंदुलारे वाजपेयी जी की जीवनी 2008 ईस्वी की प्रकाशित विजय बहादुर सिंह की जीवनी है। आगे सुरेंद्र वर्मा के कुछ नाटकों को देख लेते हैं। सेतुबंध नाटक सुरेंद्र वर्मा जी का 1972 ईस्वी का नाटक है, जिसमें कालिदास और प्रभावती के प्रेम तथा यौन संबंधों पर चर्चा है और 8वां सर्ग 1976 ईस्वी का कालिदास सौमित्र और अनसुईया प्रियमवदा के जीवन चरित्र पर आधारित पात्र हैं इसके और 1976 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। वहीं एक दूनी एक अकेले रहने वाली स्त्री के जीवन पर आधारित रचना 1987 ईस्वी की और रतिका कंगन जिसमें मल्लीनाग और नीलांबरा प्रमुख पात्र हैं 2011 ईस्वी का प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है।
सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रमुख नाटकों में द्रौपदी 1972 ईस्वी का, सुरेखा और मनमोहन नामक पात्र इसके प्रमुख पात्र हैं। नायक, खलनायक, विदूषक, शकुंतला और दुष्यंत द्वारा इसके पात्र हैं। और 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यह 1975 ईस्वी का नारीत्व की सार्थकता की तलाश पर लिखा गया नाटक। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी का मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के शासनकाल पर, जबकि शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के आधार पर पुनर्रचना है। इसके बाद कैदे हयात 1993 ईस्वी का प्रकाशित मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। आगे आलोचना और आलोचना ग्रंथों को देख लेते हैं और प्रमुख आलोचकों को। तो कबीर पर लिखा गया 1942 ईस्वी का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके आलोचक हैं। साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी का। आधुनिक साहित्य नंदुलारे वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया आलोचना साहित्य 1950 ईस्वी का। महाकवि सूरदास नंदुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित। रस सिद्धांत नगेंद्र द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का आलोचना ग्रंथ। चेतना के बिंब नगेंद्र द्वारा लिखा गया 1967 ईस्वी का आलोचना ग्रंथ है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। वहीं हिंदी का जाति साहित्य 1986 ईस्वी का रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। साथियों, सारी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और परीक्षा के दौरान बिना किसी अतिरिक्त बातचीत के हम लोग केवल पाठचर्या पर कर रहे हैं चर्चा। देखते हैं आगे। आलोचना ग्रंथ जयशंकर प्रसाद, इसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी। कवि निराला 1965 ईस्वी। नई कविता 1976 ईस्वी की रचना है। और ये सारी ही रचनाएं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। नंदुलारे वाजपेयी की अन्य आलोचनात्मक रचनाओं में हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1942 ईस्वी। प्रेमचंद्र 1950 ईस्वी। महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी। कवि सुमित्रा नंदन पंत 1976 ईस्वी। रस सिद्धांत 1977 ईस्वी। नगेंद्र की भी रचना रस सिद्धांत अभी ऊपर आपने देखा था। आधुनिक साहित्य का आधुनिक युग 1978 ईस्वी। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी। रीति और शैली 1979 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। आगे कुछ काव्य शास्त्री आचार्यों को देख लेते हैं। तो आचार्य वामन 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। काव्यालंकार सूत्र इनकी प्रमुख रचना है। कुंतक वक्रोक्ति जीवितम 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। और मम्मट काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। विश्वनाथ साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इसके बाद वामन रीत संप्रदाय के प्रतिष्ठापक थे। इनकी प्रमुख उक्तियां रीतिरात्मा काव्य विशिष्ट पद रचना रीति काव्य शोभाय कर्तारो धर्मागुणा, ये प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक थे और इनकी प्रमुख उक्तियां वक्रोक्ति काव्य जीवितम, कवे कर्म काव्यम, शब्दार्थो सहितो, वक्र कवि व्यापार शालिनो, ये प्रमुख उक्तियां हैं कुंतक की। उसके बाद मम्मट ध्वनि आचार्य हैं। इनकी प्रमुख उक्ति है कि तद 200 शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, शक्ति कवित्व बीज रूप, ये प्रमुख उक्तियां हैं मम्मट की। और विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। इनकी प्रमुख उक्ति है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम या वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इन्होंने वात्सल्य रस को 10वां रस माना है। तो यह प्रमुख तथ्य थे कुछ विश्वनाथ से संबंधित। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। मुझे उम्मीद है कि यह पाठचर्या आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।